इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून की दफा 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। जमा कराए गए SOPs पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रूस के तारीखी दौरे पर रवाना होंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन से कल 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के साथ तवानाई के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी बरादरान से फिर राब्ता। आज इशाइये पर मधु कर लिया। साबिक सदर और चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक बेनतीजा रही। आज फिर मुशावरत होगी। नून लीग इजलास की मेजबानी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1232 मस्बत केसेज रिपोर्ट। मस्बत केसेज की शरह 2.95% रही। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से कोरोना में मुब्तला और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर इन सेकंड आवर ऑफ द शो एज वेल। लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से हुई है, जिसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी। एक सदारती ऑर्डिनेंस जिसे हुकूमत ने बजाय पार्लियामेंट के सदर मुमलिकत से मंजूर करवाया। उस पर कोई रायशुमारी नहीं की गई, कोई इज़हारे तबादला ख्याल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने पैका कानून की दफ़ा 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया है। दिस इज़ दी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि इसके ऊपर हुई है। अदालत का FIA को गिरफ्तारी न करने के जमा कराए गए SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म सामने आया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा रिमार्क्स में अदालत का यह कहना था कि अगर SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला इसके जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए, अवामी नुमाइंदे के लिए तो हतक इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए था। कल जितनी भी साफती तंजीमें हैं, जिसमें PFUJ शामिल है, CPNE शामिल है, सारी जितनी बड़ी साफती तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार शामिल है, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने यकसर मुस्तरद किया था इस कानून को। इसे इंसानी हुकूक की और आज़ादी इजहार राय की सरियन खिलाफ वर्जी और जमहूरी जो कदरें हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसको मुस्तरद किया था। और ये भी धमकी दी थी कि अगर हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती तो पार्लियामेंट का घेराव और धरने तक के इक़दाम किए जाएंगे। खैर, उसके बाद इसको लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आया है और किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से FIA को रोक दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि 10 बजे दूसरे घंटे में हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो कह लें हैपनिंग्स और बहुत सारे हीरो से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन चूंकि आज 10 बजे हमारे पास क्या है तो दिखाते हैं आपको आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज सैर करवाएंगी 390 साल कदीम शाही किला के दिल शीश महल में वाक़े नौलखा पवेलियन की। सयाहत के लिए कहां निकला जाए और किन बातों का ख्याल रखा जाए, जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। और पाकिस्तानी मौसीकार शुजा हैदर और भारतीय मौसीकार राशिद खान के दरमियान धुन चोरी करने का इल्जाम तनाज़ा इख्तियार कर गया। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज आज शाही किला में जो शीश महल है उसमें नौलखा पवेलियन की सैर करवा रही है और उसकी तारीखी अहमियत के हवाले से बता रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ उफेरा फैज।
नाजरीन, 390 साल कदीम नौलखा पवेलियन शाही किले के दिल शीश महल के अहाते में वाक़ है। ये खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारत शाहजहां ने तामीर करवाई और ये इमारत शाहजहां और उनकी मलिका की मोहब्बत की दास्तान सुनाती है। आइए नौलखा पवेलियन की सैर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वजाहत अली। इनसे हम जानेंगे इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। सर, मुझे ये बताइएगा कि आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान और वॉल सिटी का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? 2007 में हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिक्वेस्ट किया कि जो वॉल सिटी का काम है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए अपनी खिदमत उन्होंने हमारी खिदमत हासिल की। तब से 2007 से हम काम कर रहे हैं, वॉल सिटी में काम किया। फिर जब हमने वॉल सिटी में शाही इमाम का प्रोजेक्ट 2015 में हमने काम उसकी कंजर्वेशन कंप्लीट की, तो वी वर रिक्वेस्टेड बाय वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी टू इनिशिएट समथिंग इन लाहौर फोर्ट। सर, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर फोर्ट में कब से काम आप लोगों ने शुरू किया और आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? लाहौर फोर्ट में वी इनिशिएटेड आवर प्रोजेक्ट इन लेट 2015, ये 2016 से आप कहें, जिसमें पिक्चर वॉल है, रॉयल किचन है और समर पैलेस। तो रॉयल किचन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, समर पैलेस का कुछ टेक्निकल डिसीजंस हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो सका है। पिक्चर वॉल पे हम काम कर रहे हैं 2016 से 2017 से इनफैक्ट। आप लोग इस चीज़ को किस तरह से यकीनी बनाते हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करें उसको उसकी पुरानी शक्ल के करीब तरीन रखेंगे? देखिए, करीब तरीन तो हो ही नहीं सकती। पहली बात ये कि वो 400 साल पुराना एक चीज़ है। हम कोशिश करते हैं कि मटेरियल की ऑथेंटिसिटी हो, इवन जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ किए हैं उसके मोरलेस मिलता जुलता सिस्टम हो। अच्छा। मुगलों का एक टाइल का एक डिफरेंट फैब्रिकेशन का प्रोसेस था, हमने कोशिश की उसी को लें और जहाँ तक कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमने उसको इम्प्रूव किया है और इसी तरह हम काम चला रहे हैं। थैंक यू सो मच वजाहत साहब। और नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ नौलखा पवेलियन और उसकी सैर करवाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब जांजेब, जो नौलखा पवेलियन के प्रोजेक्ट लीड थे। अरबाब, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताएं कि इसको नौलखा क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि उस ज़माने में इसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट थी वो 9 लाख आई थी। 9 लाख? जी, इसीलिए इसका नाम जो है वो नौलखा पड़ गया। अच्छा, इस खूबसूरत बिल्डिंग को कब और किसने तामीर करवाया था? ये बिल्डिंग 1632 के अराउंड 1632 AD के अराउंड बनी थी। शाहजहां मुग़ल बादशाह जो थे उनके दौर में बनी थी। तो अच्छा, ये वैसे सुनने में आता है कि उन्होंने अपनी मलका की मोहब्बत में बनवाई थी। एक ताज उस ज़माने में थी, उसकी भी करीबन इसी तरह की एक शक्ल थी। उनका एक तख्त मिलता है, तख्त ताऊस के नाम से, उसकी भी करीबन जो है शक्ल वो इसी तरह थी। अच्छा, इसकी छत का स्टाइल जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जितने आर्किटेक्चर हैं मुग़ल दौर के उस सबसे डिफरेंट है। इसको क्या कोई स्पेसिफिक वर्ड है इसकी छत का? 2 छाला छज्जा, और ये असल में जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स थे ये इंस्पायर्ड है ट्रेडिशनल बंगाली हट से। अच्छा। और उनके जो रूफ थे वो इसी तरह जो है ना वो कर्वी लीनियर छज्जे और फिर उसी तरह की उनकी रूफ बनती थी। इस तरह के काफ़ी जो हैं पवेलियंस हमें मिलते हैं। लाहौर फोर्ट के अंदर इस तरह के 3 हैं। अच्छा। सिमिलर टू नौलखा तो कहीं भी नहीं है, लेकिन इसी स्टाइल और इसी आर्किटेक्चर जो वो है उसमें है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में। और बाकी आगरा फोर्ट में भी इस तरह के पवेलियंस आपको मिलती हैं। इसका डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या ये दुरुस्त है? उस ज़माने के आर्किटेक्ट्स में उस्ताद अहमद लाहौरी बड़े मशहूर आर्किटेक्ट्स थे और हाँ, वो लाहौर फोर्ट की तामीर में उनका हिस्सा था। वैसे शाहजहां हमेशा वाइट बिल्डिंग्स क्यों बनवाते थे? उनको क्या लगाव था, मोहब्बत थी कोई वाइट पत्थर से उनको? वाइट जो संगे मरमर है वो उनका फेवरेट बिल्डिंग मटेरियल था। अच्छा। इससे पहले के दौर के आप देखें, अकबर बादशाह के ज़माने के देखें, जहांगीर जो उसके पहले के वो थे बादशाह थे, उनके दौर में अक्सर जो स्टोन यूज़ हुआ है वो रेड सैंड स्टोन यूज़ हुआ है। तो जब शाहजहां का दौर आया तो ये उनका एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग मटेरियल था। इंतहाई खूबसूरत मटेरियल है, ये लाइट में ग्लो भी करती है
और बिल्कुल प्योर वाइट है, क्रिस्टलाइन इसकी स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग मटेरियल है और काफ़ी रेयर भी है, जो आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, वैसे क्या इस संगमरमर को यूज़ करने के पीछे कुछ साइंस भी होती है? इससे आपका एक पावर स्टेटमेंट जाता है कि आपकी इमारतें कितनी आपका बड़ी रोब और दबदबा नजर आता है। ठीक है। नौलखा पवेलियन की तामीर में कौन से कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं? इसमें जेड यूज़ हुआ है, लैपिस लाजुली यूज़ हुई है। अच्छा। जी हाँ, मोस्टली जो पत्थर हैं वो कहते हैं कि उस ज़माने में बदख्शान से आते थे, लेकिन एक और ज़रिए से हमें पता चलता है कि मुग़लों के दौर में इंडिया जो था वो कीमती पत्थरों का एक बहुत बड़ा मार्केट था, यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बिल्कुल जी जी। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हैं। अच्छा, ये जो जालियाँ हैं इस टाइम मेरे बिल्कुल पीछे, ये जालियाँ किस पत्थर से बनी हैं? ये भी संगमरमर की जालियाँ ये भी हैं। संगमरमर जी की जी, हैं? संगमरमर और ये पुरानी है या रिस्टोर होने के बाद की है? नहीं, ये सारा ओरिजिनल जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ओरिजिनल ये है। ओरिजिनल है? जी जी। अच्छा, इस इमारत में जो नक्शो निगार नज़र आ रहे हैं, इसमें 102 कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, तो वो कौन से फूल हैं और वो पत्थर कौन कौन से थे? इसको पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं, जो कि एक इटालियन ओरिजिन का वर्ड है, और बेसिकली इसमें यह है कि नीम कीमती पत्थरों को तराश के फिर जो है उनको इधर लगाया गया है, संगमरमर एज ए बेस उन्होंने यूज़ किया है। इसमें आपको जेड, लैपिस लाजुली और दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर नज़र आएंगे, जो कि सारे नीम कीमती हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइएगा, ये जब नौलखा पवेलियन आप लोगों को मिला तो किस हालत में मिला था? जब हमें मिला था 2018 से हमने इस पे काम शुरू की थी, तब हमें इसकी वेस्ट फसाड पे हमारा फोकस था, क्योंकि वेस्ट फसाड के ऊपर जो ये छज्जा आपको नज़र आता है, कर्वीलिनियर छज्जा, ये नहीं था। अच्छा। और उस वजह से जो इसके लोअर हाफ है उस पे जो क्लेडिंग है, उसकी दीवार में पानी जा रहा था, जो कि स्ट्रक्चर में सीप इन हो रहा था, उस वजह से काफ़ी डैमेजेस हो रहे थे, तो हमें एक अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में ये मिली थी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके पत्थर की बात करूं, आप लोगों ने इसको रिस्टोर भी किया है, तो किस तरह से आप लोग पत्थरों के टेस्ट करवाते थे और कैसे पता चलता था इसमें ये चीज़ें हैं और हमें इससे मिलता जुलता ही मटेरियल इस्तेमाल करना है? मंगवाया हमने ट्राइबल एरिया से, मोहम्मद एजेंसी से इसका वाइट मार्बल आया है। जी हाँ। तो वहाँ से आपको मिल गया था, इजीली मिल गया था? काफ़ी ढूंढने के बाद मिला था। जाज़ेब, ये जो नौलखा पवेलियन है, इसकी हिस्ट्री को आपने कितना अरसा स्टडी किया था? इसके मेन स्ट्रक्चर को कब तक स्टडी किया, इसकी रिस्टोरेशन से पहले? इस पे हमारी स्टडी ये थी कि हमने एक इटालियन कंसल्टेंट का सहारा लिया था। मतलब रिसर्चर्स आप लोगों ने बाहर से मंगवाए? जी जी, इटालियन कंसल्टेंट थे, पाओलो पगनीन के नाम से। वो आए थे, उनका मेन मकसद ये था कि हम इन्वेस्टिगेट करें इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स। हमने ये 2.5 साल में ये काम किया। 2.5 साल में आप लोगों ने इसको रिस्टोर कर लिया था? जी हाँ। थैंक यू सो मच अरबाब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, 1632 में इस इमारत पर 9 लाख अशरफियाँ खर्च करके इसको नौलखा का नाम दिया गया, और ये लाहौर किले के सबसे कीमती हिस्से यानी शीश महल की शान बढ़ा रहा है। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो।